यस, तो हमने देखा कि किस तरीके से भी एनएससीडीसी का जो वर्क है वो चल रहा है। एलएनटी जो वर्क कर रही है ऑलरेडी हमने देखा कि एक हाई लेवल का वर्क कर रही है। यस, सो वी विल स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। ओके, सो सबसे पहले मैं आप लोगों का जिसने भी मीटिंग ज्वाइन की है उन लोगों का हार्दिक स्वागत है। बिकॉज ऑल आर इन लर्निंग मोड। बिल्कुल किसी को कुछ नया जानना है कि क्या नए अपडेट मिल रहा है, धोलेरा एक्चुअली है क्या, धोलेरा करने का रीजन क्या था, क्यों स्टार्ट किया गया धोलेरा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रियल एस्टेट में वी आर वर्किंग इन रियल एस्टेट में हम लोग वर्क करते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे 5 स्टेजेस ऑफ रियल एस्टेट में हमको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहला जो रीजन है हम लोग देखेंगे, बेसिक से थोड़ा स्टार्ट करेंगे कि अगर हमको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी अगर धोलेरा की हम लोग बात करें तो धोलेरा पहले कौन से स्टेट पे था, वो कंजप्शन स्टेट पे था। मीन्स कि उसकी अगर बात करें तो किसी पर्सन ने सोचा था कि भाई बंजर जमीन है, बंजर जमीन पे हमको कुछ नया डेवलपिंग करना है, कुछ नई स्मार्ट सिटी हमको स्टार्ट करनी है। इसमें क्या हुआ था, किसी दो पर्सन थे, जैसे मैं था और मैं बात कर लू कल्पेश सर है। कल्पेश सर ने क्या सोचा हम दोनों ने कि भाई हमको ये जमीन के ऊपर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना है। जस्ट हम दोनों ने सोचा ओके कि हम कुछ नया काम स्टार्ट करने वाले हैं जिसपे हम न्यू सिटी डेवलप करेंगे। ये जस्ट अभी एग्रीकल्चर लैंड है। तो अभी क्या होगा कि अगर हमने जस्ट प्लान किया, प्लान करने के बाद हमने डिसाइड किया कि अगर ये इसको बोलते हैं कंजेप्शन स्टेज, मीन्स के फर्स्ट स्टेज कौन सा था, ये जमीन बंजर जमीन है। ओके, अगर उसके बाद की हम बात करें, उसकी सेकंड स्टेप जो आता है वो स्टेज होता है कन्वर्जेशन स्टेज। कन्वर्जन स्टेज में क्या होता है कि जैसे कल्पेश सर है और मैं हूं, तो हमने क्या सोचा कि हमने जो भी लैंड्स थी वो लैंड्स को हमने क्या किया, वो लैंड्स को हमने करा एनए किया, जो गवर्नमेंट की परमिशन ली, एनए हमने किया। एनए करने के बाद गवर्नमेंट की अप्रूवल्स लेने के बाद हमने जस्ट उस पे क्या काम किया, जस्ट कुछ अपडेट करना स्टार्ट। अपडेट क्या किया हमने, खड्डे वगैरह खोदना स्टार्ट कर दिया कि भाई इस जगह पर हम कुछ ना कुछ नया एस्टेब्लिश हम लोग करने वाले हैं, हम लोग कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने वाले हैं। इस स्टेज के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेशन स्टेज बोलते हैं। जस्ट हमने क्या किया था, पहले एक बंजर जमीन थी, बंजर जमीन को हमने जस्ट प्लान किया। प्लान करने के बाद सेकंड स्टेज में उसको हमने क्या कर दिया, एनए करवा दिया। एनए करवाने के बाद उसके ऊपर कुछ डेवलपिंग करना हमने स्टार्ट किया। ओके, पेपर का काम सब कुछ हो गया, अप्रूवल गवर्नमेंट ने दे दिया कि आप इस लैंड के ऊपर अभी आप कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आप अपना रेडी कर सकते हो। राइट, सेकंड स्टेज आ गया। और हमने कन्वर्जेशन स्टेज में दूसरा वर्क क्या किया था कि जैसे वी आर वन वन ब्रांड, अगर मैं बात करूँ तो मेरी इंफ्राटेक एक ब्रांड है। अगर हम लोग बात कर ले कि टाटा की बात करते हैं, टाटा एक ब्रांड है और टाटा ने ये डिसाइड किया कि वी आर कमिंग सून। कमिंग सून का हमने जस्ट क्या किया, एक वर्ड हमने एंटर कर दिया, एस्टैब्लिश किया कि वी आर कमिंग सून, वी आर कमिंग फॉर विथ अ बिग प्रोजेक्ट के साथ हम लोग आने वाले हैं। ओके, सो अभी क्या करेंगे, जैसे कमिंग सून बोर्ड डालने के बाद कमिंग सून का बोर्ड आ गया। उसके बाद थर्ड स्टेज पे टाटा कंपनी क्या करेगी, अगर मैं पर्टिकुलर टाटा कंपनी की बात करूं तो टाटा कंपनी क्या करेगी, कम्युनिकेशन स्टेज वो स्टार्ट करेगी। कम्युनिकेशन स्टेज पे वो क्या करेगी, कम्युनिकेशन स्टेज पे वो जस्ट जैसे भी धोलेरा की बात करें, उन्होंने क्या किया है, रोड वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर दिया। ओके, जैसे हम लोग देख लाइटिंग वगैरह सब कुछ कर दिया रेडी उन्होंने, गार्डन कुछ बना के रख दिए, रिवर्स बना के रख दिए। ओके, हम लोग बात अभी जो जस्ट वी आर डिस्कसिंग जो कम्युनिकेशन स्टेज की बात करें, अभी धुलेरा की अगर बात करें तो जस्ट कम्युनिकेशन स्टेज पे है। उसका कुछ कंपनी आई, कुछ कंपनियों ने क्या किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपना रेडी कर दिया है। अगर हम सोलर प्लांट की बात करें, टाटा की बात करें, एबीसी बिल्डिंग एस्टेब्लिश हो गई है। मीन्स ये सब क्या है, कम्युनिकेशन स्टेज पे है। उस पे क्या करेगी, दिस इज द इन्वेस्टर्स एंड विजनरी टाइम। ये टाइम हो गया विजनरी टाइम हो गया। ये टाइम इसके लिए बोला जाता है विजनरी टाइम कि इसकी वजह से लोगों को विजन देखता है कि पहले जो स्टेज था उसमें बंजर जमीन थी, बंजर जमीन के बाद उसके ऊपर क्या किया, डेवलपिंग करना स्टार्ट किया गया। जिसपे हमने क्या बोर्ड डाला था कि कमिंग सून टाटा कंपनी कोई प्रोजेक्ट लेके आने वाली है। राइट,
सो हमने क्या किया, विजन दिखाया लोगों को कि हम इस लैंड के ऊपर कुछ नया कंस्ट्रक्शन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो प्रोजेक्ट हम लोग टाटा का एंटर करने वाले हैं, जो कि कंपनी आने वाली है, वो कंपनी क्या करेगी, वो कंपनी आप लोगों को कुछ नई प्रोडक्शन देने वाली है, जो आने वाले फ्यूचर में आपको कुछ जॉब्स प्रोवाइड करने वाली है। ओके, तो टाटा कंपनी ने ये पूरा काम अपना कर दिया। अभी वर्क स्टार्ट नहीं किया है, जस्ट उसने लैंड लिया, एनए करवाया, एनए करवाने के बाद कमिंग सून का उन्होंने बोर्ड लगा के रख दिया। अब क्या होगा कि जो भी प्लॉट्स वगैरह है, अगर मान के चलो कि टाटा कंपनी क्या कर रही है, कुछ बिल्डिंग खड़ी कर रही है और उसके अंदर कुछ ऑफिस वो डेवलपिंग करने वाली है। ओके, तो अभी क्या करेंगे, इन्वेस्टर्स को इनवाइट करेगी वो, आप लोग आइए, आप लोग हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो पहला स्टेज में क्या था, जस्ट प्लान किया। तो अगर उस टाइम पे, जैसे मैं बात करूं कि जो अपने साथ में लीडर है, मैं बात करूंगा पर्टिकुलर वन पर्सन, कि देवेंद्र सर है, देवेंद्र सुतार सर ने क्या प्लान किया, देवेंद्र सर ने ये प्लान किया कि जस्ट मैं भी इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा। कहाँ पे, जो कि बंजर जमीन की मैं बात कर रहा हूँ, कि बंजर जमीन पे उन्होंने प्लान किया था कि मैं इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करूंगा, तब प्राइस कम होगा। ओके, उसके बाद सेकंड स्टेज में अगर वो आएंगे तो उस टाइम में थोड़ा रेट उनको ज्यादा मिलेगा। और थर्ड स्टेज में भी क्या होगा, कम्युनिकेशन स्टेज में टाटा कंपनी ने क्या किया होगा, अपना रेट इंक्रीज कर लिया होगा। ओके, अगर मैं फोर्थ स्टेज पे आ जाऊं, कंस्ट्रक्शन स्टेज की अगर मैं बात करूं, तो कंस्ट्रक्शन स्टेज में क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होना कुछ ना कुछ स्टार्ट कर दिया, बिल्डिंग खड़ी हो गई, तो उस टाइम पे हम और कल्पेश सर क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा रेट बढ़ा देंगे, बिकॉज हमको पता चला कि इन्वेस्टर्स अभी आ रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या होगा, रेट बढ़ना, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन स्टेज। कंस्ट्रक्शन स्टेज में ऑलवेजली कंपनी क्या करेगी, रेट बढ़ा के हमको देगी, बिकॉज पहले उससे विजन सबको पता था कि भाई ये प्रोजेक्ट आने वाला है, ये प्रोजेक्ट को हमको इन फ्यूचर ये बेनिफिट्स हमको होने वाले हैं। ओके, सो हमको अच्छे रिटर्न्स मिलने वाला है। सबको कंस्ट्रक्शन स्टेज में क्या होता है कि कुछ रेट बढ़ा के कंपनी बेचने वाली है। बट अगर मैं बात करूं, पांचवा स्टेज था कि भाई पूरा प्रोजेक्ट खड़ा हो गया, कंप्लीशन स्टेज हो गया, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, अभी कोई भी इन्वेस्टर्स अगर इधर आता है तो फिर नो डाउट उसको कितना प्राइस पे करना पड़ेगा। ओके, सो हम देखते हैं कि कौन से प्राइस में, आपके साथ मुझे कोई बता सकता है कि कौन से प्राइस में हमको लैंड परचेस करनी चाहिए। और अभी जो अपना, अगर मैं बात करूं, अगर अभी मैं बात करूं तो कौन से स्टेज पे अपना धोलेरा चल रहा है, फर्स्ट स्टेज पे है, सेकंड स्टेज पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे की फिफ्थ में है, कोई हैंड रेस कर सकता है। जो पहला स्टेज जो हमने डिस्कस किया, वो कौन सा स्टेज था, कंजप्शन स्टेज था। जो सेकंड स्टेज था, कन्वर्जन स्टेज था। थर्ड स्टेज कम्युनिकेशन स्टेज है। फोर्थ स्टेप कंस्ट्रक्शन स्टेज है। और पांचवा स्टेज है कंप्लीशन स्टेज है। तो अभी धोलेरा कौन से स्टेज पे है, अगर हम लोग बात करें, कौन बताएगा धोलेरा कौन से स्टेज पे चल रहा है अभी, हैंड रेस करेगा कोई, कोई बता सकता है धोलेरा कौन से स्टेज पे चल रहा है अभी। सो हम लोग देखते हैं कि धोलेरा कौन से स्टेज पे चल रहा है और कितना रिटर्न हमको मिल सकता है। ओके, अभी हम लोग देखेंगे, सी, हमने जैसे पहला स्टेज कौन सा दिखाया कि कंजप्शन स्टेज पे क्या था, अगर मैं पीरियड्स की बात करूं तो 2009 से 2016 में रिटर्न 7 to 10 ईयर्स अगर कोई इन्वेस्ट करने जाता है, अगर जस्ट उसने प्लान किया, बंजर जमीन थी, तो 7 से 10 साल में उसको 2% ही मिलने वाला है। अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। अगर कन्वर्जन स्टेज की बात करें तो 2017 से 2022 में क्या हुआ था, डिस्कशन हुआ था कि 2017 में कंस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हुआ था। पहला बुलडोजर चलना स्टार्ट हुआ था, 2017 में आए थे, उन्होंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया था, तो 5% इंक्रीज हो गया था, 5% इंक्रीज हो गया था। सी, उसके बाद कौन सा स्टेज आया, 2022 के बाद जितनी भी कंपनियां थी उन्होंने सोशल मीडिया का यूज करना स्टार्ट किया, सोशल मीडिया का यूज करना स्टार्ट किया। 2% था, अगर हम लोग उस टाइम पे परचेस करते तो हमको 2% भी मिलता। 5% कौन सा सेकंड स्टेज में था, लेकिन अगर अभी हम लोग परचेस करने जाएंगे तो हमको 10% ग्रोथ हमको मिल रहा है। मैं 7 से 10 साल की बात कर रहा हूँ, जो रिटर्न हमको मिलेंगे कितने, 10% हमको रिटर्न मिलेगा 7 से 10 साल के अंदर। अगर हम लोग अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो, मैं 2023 से 2028 की बात कर रहा हूँ, हमको कितना रिटर्न मिलेगा, 10%, हमको 100%
ये रिटर्न मिलने वाला है 10 साल के अंदर। ओके, अगर मैं बात करूं तो कंस्ट्रक्शन स्टेज अगर हो जाता है 2028, तो उनको इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए वो हमको देखना है। अभी तो पहला स्टेज चला गया, कन्वर्जेशन स्टेज भी चला गया, अभी हम लोग थर्ड स्टेज पे हैं, जहां पे अगर मैं बात करूं तो धोलेरा एकदम डेवलपिंग मोड में है और हमको रिटर्न इतना मिलने वाला है। कंस्ट्रक्शन स्टेज में अगर बात करूं 2028 से 2032 तक 15% ग्रोथ हमको मिलेगा। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, वी विल डिस्कस ओनली 50% ग्रोथ हमको मिलेगा, 15% हमको ग्रोथ इस पे मिलेगा। अगर कंप्लीशन स्टेज हो जाएगा, अगर जिसने भी 2009 से 2016 में इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको 2033 से 2043 तक 25% उसको ग्रोथ मिलने वाला है। ये 7 से 10 साल की बात कर रहा हूँ, इतना ग्रोथ उसको मिलने वाला है। तो हमको इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए? तो 2009 से 2016 में अगर इन्वेस्टमेंट किसने किया होगा उसको 2043 तक 25% ग्रोथ तो उसको मिलने ही वाला है, गारंटेड, गारंटेड उसको मिलेगा। अगर मैं 5 साल की बात करूं तो 5 साल में 10% उसका जो भी इन्वेस्टमेंट किया होगा वो 10% होने वाला है। तो हमको वही देखना है कि कौन से टाइम में हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट हमको करेंगे ज्यादा बेनिफिट हमको मिलेगा। तो अभी का स्टेज कौन सा? अभी कम्युनिकेशन स्टेज पे हम लोग हैं। तो जितना भी हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे उतना अपना लोगों को जितना भी अवेयरनेस हम लोग देंगे उसकी वजह से हमको इतना बेनिफिट मिलने वाला है। कितना? 10% बेनिफिट तो हमको 101% हमको मिलेगा, राइट। सो जस्ट हमने भी ये देखा कि किस तरीके से हमको बेनिफिट मिल सकता है एंड इसका बेनिफिट हमको मैक्सिमम लेना है। अभी हम लोग कम्युनिकेशन स्टेज पे ही है तो मैक्सिमम इसका बेनिफिट ले सकते हैं, राइट। सो यस, जस्ट 1 मिनट। यस, वैसे सभी पर्सन अच्छी तरह से सबको इन्फॉर्मेशन है कि व्हाट इज धोलेरा और धोलेरा कैसे वर्क कर रही है। जो भी लीडर्स है उनको नॉलेज है एक्चुअली धोलेरा की रिगार्डिंग। बट मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा कि एक्चुअली धोलेरा है क्या। धोलेरा स्मार्ट सिटी की अगर बात करें सो दिस प्रोजेक्ट वाज ऑफिशियली लॉन्च 2011 में लॉन्च हुआ था एंड कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुआ था जो 2016 से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका था। ओके, धोलेरा स्मार्ट सिटी की अगर बात करें तो यस, मेन मेन चीज है जो धोलेरा स्टार्ट करने का रीजन क्या था कि जो गवर्नमेंट ट्राई ट्राई कर रही है कि 100 स्मार्ट सिटी का प्लान कर रही है। बट उसमें से वी आर टू लकी कि सबसे पहला स्टार्ट हुआ जो कि गुजरात के अंदर स्टार्ट हुआ, धोलेरा को डिसाइड किया गया। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कोई भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हम स्टार्ट करना चाहेंगे, कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो भी मेरा मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करूंगा तो मेरे पास गुड्स वगैरह मीन्स के मटेरियल कहाँ से आएगा। मटेरियल लाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? रोड्स वगैरह चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो डीएमआईसी कॉरिडोर है जिसको हम लोग बोलते हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि 90 बिलियन कोस्ट से पूरा डेवलपिंग हो रहा है। इसका रीजन क्या था? इसको धोलेरा के साथ में कंपेरिजन क्यों करवा रहा हूँ? उसका रीजन एक ही है कि दिल्ली से मुंबई से, दिल्ली मुंबई की अगर मैं बात करूं तो उसके बीच में धोलेरा एसआईआर भी आ जाता है जिसका मैक्सिमम बेनिफिट धोलेरा गुजरात को मिलने वाला है। जिसकी वजह से अगर हमको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है ऑन द वे, ऑन द रोड, अगर हमको कोई भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स का करना है इजीली हमको या बेनिफिट हमको इसका मिल सकता है, राइट। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले तो रोड हमको रेडी मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि वी आर फोकसिंग ऑन डीएमआईसी, कि जब तक डीएमआईसी रेडी नहीं होगा, एंड दिस इज द गुड न्यूज। हमारे गुड न्यूज क्या है? सबसे पहले गुड न्यूज यही हमारे लिए है कि 2025-26 की अगर मैं बात करूं तो हमको ये रेडी मिलने वाला है। कि अगर कंपनियां भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां हैं वो वर्क करना स्टार्ट कर दी है। अगर मैं वेदांता फोक्स प्रो की बात करूं, बहुत सारी जायंट कंपनियां है, रिलायंस है, टाटा है, वेदांता फोक्स प्रो है, वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी कर दी है। ओके, जो 90 बिलियन कोस्ट से पूरा रेडी होने वाला है। ओके, जो कि 6 में रेडी होने वाला है। अगर मैं बात करूं तो धोलेरा इज इंडिया लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब। अभी जो धोलेरा का प्लान है रेसिडेंशियल का नहीं है। अगर मैं एसआईआर की बात करूं, धोलेरा इज अ स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, एसआईआर है। इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन होने वाला है। इसे हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि
रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट रेडी हो रहा है। इसका गवर्नमेंट का प्लान है कि स्टेट गवर्नमेंट की बात करें या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो क्या डिसाइड कर रही है कि भाई हमको मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़ा हब रेडी करना है। तो दिस इज एशियाज बिगेस्ट ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट इज अबाउट टू हैपन। अगर मैं बात करूं ग्रीन फील्ड, तो ग्रीन फील्ड की अगर डिस्कस हम लोग करें तो ग्रीन फील्ड कौन सी सिटी बोल सकते हैं जहां पे ऑलरेडी डेवलपमेंट ब्राउन फील्ड एंड ग्राउंड ग्रीन फील्ड दो होता है। तो ब्राउन फील्ड की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है कि टोटली उस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ डेवलपिंग स्टार्ट हुआ होगा। जैसे अगर मैं सूरत की बात करूं तो सूरत में अभी क्या हो रहा है कि मेट्रो का वर्क चालू है, कि सब जगह खड्डे खोदे गए हैं, मीन्स की क्या हो रहा है उसके अंदर पब्लिक डिस्टर्ब हो रही है। बट धोलेरा इज ए ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी, मीन्स की बंजर जमीन पे ये पूरा सिटी रेडी होने के लिए जा रहा है, राइट। एंड नो डाउट धोलेरा स्मार्ट सिटी टोटल 920 स्क्वायर किलोमीटर में रेडी हो रहा है। 920 स्क्वायर किलोमीटर में रेडी हो रहा है। अगर मैं बात करूं तो दिल्ली से 2 टाइम्स बड़ा रेडी हो रहा है। दिल्ली से 2 टाइम्स बड़ी सिटी रेडी हो रही है। स्टेट की अगर बात करूं तो मैं 920 स्क्वायर किलोमीटर की बात हो रही है। एंड इट्स अ ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट रीजन, जैसे हम डिस्कस किया था, SIR स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी रेडी हो रही है। ओके, यह सभी हम डिस्कस करेंगे कि धोलेरा डेवलप कैसे हो रहा है। तो टोटल 33 विलेज है। तो 33 विलेजेस में से 22 विलेजेस को घोषित किया गया है कि वो धोलेरा SIR में इसको इन्वेस्टमेंट के लिए डिसाइड किया गया है। ओके, कि मीन्स गवर्नमेंट 22 विलेजेस के अंदर ही वर्क करने वाली है। अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से अगर मैं डिस्कशन हम लोग करें, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आने वाले हैं, इंडस्ट्रियल डेवलप होने वाला है, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं, सबसे पहले किसका डिस्कस किया था, DMIC की, बिकॉज DMIC डायरेक्टली इसको इफेक्ट करने वाला है धोलेरा को। एंड नेचुरल एनर्जी सोर्स हमको मिलने वाला है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सोलर प्लांट हमको पूरा मिलने वाला है। इट्स अ नेचुरल जो कि गुजरात से जिस हिसाब को बिजली मिलती है उसका 7 to 8%, 25% डिस्काउंट में धोलेरा को बिजली मिलने वाली है, राइट। वाटर सोर्स ऑलरेडी हम आगे डिस्कस करेंगे, देखेंगे हम कि सारे बेनिफिट हमको स्मार्ट सिटी में मिलने वाले हैं। अगर हम डिस्कस करें सो 20 लाख पीपल विल बी सेटल हियर इन अबाउट 8 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मीन्स के 8 लाख से भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमको मिलने वाली है रोजगारी की तक। रोजगारी के अगर बात करें तो हमको मौका मिलने वाला है रोजगारी के लिए 20 लाख पीपल से भी ज्यादा। ओके, कहाँ पे मैं इंडस्ट्रियल की बात कर रहा हूँ और ओवरऑल अगर डिस्कस करें तो हम एंड सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रोड। अगर हम लोग स्मार्ट सिटी की बात करें तो स्मार्ट सिटी में जैसे हमने डिस्कस किया, विदाउट डिगिंग स्मार्ट सिटी रेडी हो रही है, विदाउट खड्डे वाली सिटी रेडी हो रही है। रोड हमको अनरिलेबल मिलने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो अगर जैसे हमने आगे भी डिस्कस किया कि वेदांता फॉक्सप्रो जैसी जायंट्स कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो इलेक्ट्रिसिटी में अगर मान लो कि 0.5% सेकंड्स का भी अगर पावर कट होता है तो बड़ी कंपनियों को लाखों का नुकसान हो सकता है, उनको वो लॉस लेना पड़ता है। सो इलेक्ट्रिसिटी भी हमको मिलने वाली है। रेसिडेंस प्रोजेक्ट की अगर बात करें, अगर कंपनी अगर आ रही है तो जो भी एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज के लगे आपने देखा होगा कि हमारे जो गुजरात के CM सर भूपेंद्र पटेल सर ने डिसाइड अभी, अगर आपने कल का ही न्यूज अगर देखा होगा तो उसमें डिसीजन हो गया है कि 600 से भी ज्यादा रेसिडेंशियल होम्स रेडी हो रहे हैं और ऑलरेडी MOU साइन हो चुका है। एंड जो अपने वित्त मंत्री की बात करूं, वित्त मंत्री के साथ में जाके उन्होंने डिस्कस किया गया है, दिल्ली आए थे, उन्होंने डिसीजन ये लिया कि आप एक बार आके धोलेरा में विजिट कीजिए, उधर आप देखिए कि किस तरीके से धोलेरा प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है। एंड TP2 की अगर बात करें, बेसिक एम्यूनिटीज अगर ऑलरेडी हमको मिलने वाली है, ओके, डिस्कस करेंगे हम। एंड धोलेरा जो रेडी हो रहा है प्लग एंड प्ले सिस्टम में रेडी हो रहा है, मीन्स की कोई भी कंपनी अगर आती है उसको क्या करना है, जस्ट मशीनरी डाल के अपना वर्क स्टार्ट करना है। बिकॉज अगर अगर जैसे हमने डिस्कस किया, रोड मिलने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली है, अगर कोई एम्प्लॉय है उसके रहने के लिए भी सुविधा मिलने वाली है, बेसिक एम्यूनिटीज भी उनको प्रोवाइड होने वाली है, जो कि दैट्स व्हाई वी कैन से कि कंपनी आके डायरेक्टली अपना वर्क स्टार्ट कर सकती है। प्लग एंड प्ले सिस्टम जिसको हम लोग बोल सकते हैं, राइट। सारे इक्विपमेंट्स उनको उधर प्रोवाइड होने वाले हैं। एंड वी कैन सी कि धोलेरा इज द
फर्स्ट इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी टू रिसीव प्लेटिनम रेटिंग बाय इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने उसको डिसाइड किया है। जो कि हम लोग बात करें तो जस्ट डीसी को डिसाइड किया गया था। ओके, जो अमेरिका में डीसी है उसको डिसाइड किया गया था कि प्लेटिनम रेटिंग में उसको लिया गया था, बट धोलेरा को भी प्लेटिनम रेटिंग में लिया गया है। ओके, यू कैन सर्च, गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूं, जैसे हमने आगे डिस्कस किया था, 920 स्क्वायर किलोमीटर में ये रेडी हो रहा है, बट आपने देखा होगा कि टोटल अभी जो वर्क हो रहा है 422 स्क्वायर किलोमीटर को ही वो लोग यूज करने वाले हैं, टाउन प्लानिंग में लेने वाले, टाउन प्लानिंग स्कीम में अगर बात करें तो। बाकी का जो डेवलपिंग होने वाला है, अगर मैं 500 समथिंग की बात करूं तो क्या होने वाला, टोटली ग्रीन सिटी उसके अंदर बनने मीन्स के ग्रीन जो भी हिस्सा है वो खाली रहेगा। उसका रीजन क्या है कि आने वाले फ्यूचर में अगर ऐसा लगा कि हमको ये एरिया भी डेवलप करना है तो नेक्स्ट टीपी भी डेवलप की जाएगी, उसके लिए एरिया को उन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया गया है 500 स्क्वायर किलोमीटर की अगर डिस्कस करें तो। लेकिन धोलेरा स्मार्ट सिटी की अगर हम डिस्कस करें तो इंडस्ट्रियल सिटी आने वाली है, कॉमर्शियल हब भी आ रहा है, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट भी हमको मिलने वाला है धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर। अगर हम बात करें तो 22 सिटीज की हम बात करें, 22 विलेजेस की हम लोग बात करेंगे। ओके, ये सारे प्रोजेक्ट हमको मिलने वाले हैं। एंड हम देखेंगे इसके साथ साथ में हमको कौन कौन से कोस्टल वाइज, जोन वाइज इसको डिसाइड किया गया है। देखेंगे हम लोग कौन कौन से जोन है, वो भी हम लोग देखेंगे। एग्रीकल्चर एंड सोलर पार्क, ये सारे बेनिफिट्स कहाँ पे हैं, धोलेरा स्मार्ट सिटी में हमको मिलने वाला है। अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन से जोन में डिसाइड किया गया है। सो द टाउन प्लानिंग स्कीम के साथ में 6 टाउन प्लानिंग के साथ में वर्क कर रही है धोलेरा। तो 3 फेजेस में इसको डेवलपिंग किया जा रहा है। हम लोग देखेंगे कौन कौन से फेजेस हैं। सो टीपी वन जो फेज 1 की अगर बात करें तो टीपी 1 एंड टीपी 2 के फेज 1 में एंटर किया गया है। और अभी हम लोग देखेंगे कि टीपी 2 का जो वर्क है सो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। हमारे सीएम सर ने ऑलरेडी घोषित कर दिया गया है टीपी 2 का काम, वर्क जो था वो फिनिश हो चुका है। अभी वो आगे का डेवलपिंग स्टार्ट करेंगे। ये फेज 1 का हुआ। फेज 2 के अंदर टीपी 3 एंड टीपी 4 को एंटर किया गया है। एंड फेज 3 की अगर बात करें तो टीपी 5 एंड टीपी 6 को एंटर किया गया है। अभी टीपी 6 को जाने में, अभी जैसे हमने बताया कि जो प्रोजेक्ट पूरा फिनिश होने वाला धुलेरा की अगर बात करें तो कब तक फिनिश होगा वो फिनिश होने वाला 2043-2044 का गवर्नमेंट का प्लान है। तो किस तरीके से वो पूरा फेज 3 की अगर बात करें तो फिनिश होने वाला है। ओके, अगर हम फेज 4 की अगर बात करें तो वो कब स्टार्ट होगा फेज 4, जो बाकी का 500 किलोमीटर उन्होंने पेंडिंग दिया गया उसके अंदर शायद फेज 4 अगर गवर्नमेंट को नीड्स हुई तो वो स्टार्ट कर सकती है, डिपेंड्स अपॉन गवर्नमेंट पॉलिसी। ओके, लेकिन उसके मेन की फीचर्स कौन कौन से हैं अगर हम धुलेरा की बात करें तो की फीचर्स की अगर हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हमने सिटी सेंटर्स है, सोलर पार्क है, इंडस्ट्रियल्स। अभी हम लोग देखेंगे मैप वाइज, आपने देखा होगा कि अलग अलग अगर आप मैप भी देखेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जोन में उसको डिसाइड किया गया है। सोलर पार्क है उसका ब्राउन कलर्स में है, सिटी सेंटर ब्लू कलर्स में है। तो सिटी सेंटर डेवलप हो रहा है, इंडस्ट्रियल सिटी रेडी हो रही है, नॉलेज एंड आईटी जोन रेडी हो रहा है, रेसिडेंशियल जोन रेडी हो रहा है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी आ रहा है, टूरिज्म प्लेसेस भी आ रहे हैं, एंड कोस्टल जोन भी हमको मिलने वाला है। मीन्स के ये सारे मेन की फीचर्स जिसकी वजह से सारे के सारे स्मार्ट सिटी को चाहिए, सारे के सारे बेनिफिट्स हमको धोलेरा में मिलने वाले हैं। राइट, दिस इज द रियल धोलेरा, जहाँ की हमको ये मेन की फीचर्स है। और क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है ये की फीचर्स को हमने डिस्कस किया, बट की फीचर्स के साथ में हमको स्मार्ट रोड मिलने वाला है जो कि 8 लेन 6 लेन में हमको मिलने वाला है। अहमदाबाद टू अगर धोलेरा टू अहमदाबाद की बात करें तो उधर भी हमको बेनिफिट्स मिलने वाले 4 लेन, जो कि अगर मैं बात करूं तो डिस्कस करते हैं हम आगे। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हमको मिलने के लिए जा रहा है, बिकॉज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस स्मार्ट सिटी की डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। वी आर डिस्कस अबाउट स्मार्ट सिटी। ओके, तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने वाला है, स्मार्ट हॉस्पिटल हमको मिलने वाली है। ओके, आई एम डिस्कस अबाउट स्मार्ट, बोलते हैं मोबाइल भी एंड्रॉइड होता है, बट वी आर डिस्कस हमको चाहिए कौन सा, हम लोग आईफोन की बात करेंगे। इस तरीके का डेवलपिंग पूरा होने वाला है। स्मार्ट स्कूल से आने वाली है, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट, जो कि यही जो अपना रेट 5 गुना 10 टाइम्स करने वाला ओनली 1 प्रोजेक्ट। ओके, हाई स्पीड रेल लिंक मिलने वाली है,
मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिलने के लिए जा रही है। देखिए पूरे हाई लेवल के हम लोग डिस्कसिंग कर रहे हैं, ये सारे बेनिफिट हमको धोलेरा में मिलने वाले हैं। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, उधर हम लोगों को ये आरटीओ दिखने वाले नहीं है कि बंदा आएगा हैंड रेस करेगा लेफ्ट राइट करो, ऐसा होने वाला नहीं है। ओके, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हमको मिलने वाली है, जो कि हमने ऑलरेडी वीडियो में आगे देखा हमने। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम मिलने वाली है, मीन्स के जो भी वेस्ट रहेगा कि सारा सारा वो वेस्ट भी, कूड़ा कचरा भी यूज होने वाला है, इसका आप उधर डस्ट दिखने वाला नहीं है। इंटरनल कनेक्टेड सिस्टम मिलने वाली है, इंटरनेट कनेक्शन सिस्टम, वो भी कैसा अगर मैं डिस्कसिंग करूं, जैसे सेंसर्स, ऐसे सेंसर्स आने वाला है, जैसे अगर हम आगे इमेज के साथ में डिस्कस करेंगे। सी, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्मार्ट सिटी की, डिस्कस करें, अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया इतना टाइम क्यों लग रहा है। भाई हम कोई पर्टिकुलर कोई सोसाइटी रेडी करने नहीं जा रहे हैं, हम कोई अगर डिस्कस करेंगे, हम लोग जो सूरत या भावनगर या उदयपुर रेडी नहीं कर रहे, वी आर प्लानिंग फॉर स्मार्ट सिटी। हम लोग आने वाले 20, 50, 100 ईयर्स का प्लानिंग कर रहे हैं। मीन्स कि अगर डीप फ्री सिटी क्यों बोला जाता है, इतना डिले क्यों हो रहा है, बिकॉज जो स्मार्ट सिटी रेडी हो रही है विदाउट डिगिंग फ्री सिटी रेडी हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, अभी ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी काम करो, खड्डा खोद दो, काम करना स्टार्ट करो, पब्लिक को डिस्टर्ब करो, ऐसा होने वाला नहीं है स्मार्ट सिटी में। ओके, तो इट विल टेक टाइम, हमको पेशेंस रखनी पड़ेगी। और हमने अगर टीपी 2 की बात करें, फेज 1 में हमने देखा टीपी 2, तो उसके अंदर ऑलरेडी डेवलपिंग हो चुका है। अगर हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर में हम लोग बात करें, ऑलरेडी आईसीटी बेस्ड हमको सारी की सारी सिस्टम मिल रही है। मीन्स कि आपको अगर कोई भी मानो कि हम लोगों को अगर धोलेरा में कोई भी वर्क करना है, गवर्नमेंट वर्क स्टार्ट करेगी, तो फिर क्या करेगी, खड्डा खोदने वाली नहीं है, वो क्या करेगी, जस्ट उनको क्या करने पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। और मेंटेनेंस के लिए भी क्या है कि इस तरीके के डिगिंग बनाए गए हैं उसके अंदर, मीन्स के सारे के सारे वायर्स केबल्स के साथ में, वो भी हम लोग शो करेंगे। आप देख रहे हैं जो टनल है, टनल में भी क्या हो रहा है कि इतनी बड़ी टनल मिल रही है कि जो भी अगर बारिश भी आ रही है, तो उसका सारे का सारा पानी कहाँ पे जाने वाला, कैनाल पे जाने वाला है, तो वो पानी को पूरा यूज करने वाली है। ओके, इट्स अ डिगिंग फ्री सिटी। जितना भी बारिश अगर होता है, मान के चलो कि जो धोले स्मार्ट सिटी अगर आने वाले 50 साल का जो पिछले पिछले साल की अगर बात करें, तो अगर 50 साल पिछले जो बारिश हुआ था उसका रिसर्च करके ये सिटी बनाई गई है। अगर 50 साल तक का भी एक ही साल में अगर बारिश होती है, तो भी वो पानी को वो यूज करेंगे। इस तरह की पूरी टनल रेडी की गई है। ओके, तो इसे डिगिंग फ्री सिटी। अगर कनेक्टिविटी की अगर हम डिस्कस करें, रोड मिलने वाले हैं, इस इज द मेन रिक्वायर, जिसको हम बोलते हैं हार्ट बोलते हैं, इसके बिना कोई भी बिजनेस पॉसिबल नहीं है। रोड मिलने वाला है हमको, रेल मिलने वाला है, सारे इसका गैस हमको, पोर्ट भी मिलने वाला है, जहाँ की ये सारे जहाँ के ये 4 वे से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हमारा ट्रांसपोर्ट हम लोग कर सकते हैं, इम्पोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हम लोग कर सकते हैं। राइट, दिस इज द मेन थिंग। अगर हम मल्टी मॉडल कॉरिडोर हमको मिलने के लिए जा रहा है, अभी हम लोग जैसे बात करें पुणे की बात करें, तो पुणे को हम लोग कौन सी सिटी बोलते हैं कि इट्स अ हाईटेक सिटी, आईटी सिटी है। पुणे की अगर हम लोग डिस्कस करें तो पुणे हमारा आईटी सिटी है। यस, पुणे को हम लोग आईटी सिटी के नाम से जानते हैं। ओके, उसके बाद अगर रोड की बात करें, तो धोलेरा भी कौन से नाम से जाने वाला है, मल्टी मॉडल कॉरिडोर नाम से हम लोग इसको पहचानेंगे, जिसके अंदर से रोड, रेल, पोर्ट, सारे के सारे बेनिफिट हमको मिलने वाले हैं। ओके, अगर हम रोड की बात करें, तो ऑलरेडी हमने देखा कि 12 to 70 मीटर्स के हमको रोड्स मिलने वाले हैं। ऑल ओवर इंडिया में अगर बात करूं, कहीं पे भी इतने लेंथ वाले रोड्स नहीं है। अगर हम लोग देखें कि ई व्हीकल के लिए भी नए, ई व्हीकल के लिए भी स्पेशल रोड्स डेवलप किए गए हैं, ग्रीन सिटी अलग बन रही है। जो अगर कोई साइकिलिंग ट्रैक के लिए भी देखिए आप, अलग से रोड डेवलपिंग किए गए हैं। मीन्स कि इस तरीके, इस लेवल पे धोलेरा वर्क कर रही है, स्मार्ट सिटी डेवलप हो रही है। ये कितना 12 to 70 मीटर्स लेंथ का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो रहा है रोड्स का। सी, अगर हम डिस्कस करें एक्सप्रेस वे, तो ऑलरेडी हमने जैसे डिस्कस किया कि दिल्ली से स्टार्ट होके मुंबई तक का पूरा डीएमआईसी कॉरिडोर रेडी हो रहा है। और हमारे नितिन गडकरी सर है, उन्होंने, आपने देखा होगा कि इस एक्सप्रेस वे के अंदर उन्होंने 140 उन्होंने किलोमीटर पे उन्होंने अपने कार को ड्राइव किया था, जो कि उसके उनके साथ में गवर्नमेंट के जिन्होंने रोड डेवलप किया था वो भी उनके कार में ही थे,
आपने वीडियो सुना भी होगा, देखा भी होगा कि अगर भैया मेरे हाथ में पानी ये चाय है या पानी है, अगर थोड़ा भी अगर ये गया तो मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करूंगा। आपने देखा होगा वीडियो। इस लेवल पे पूरा वर्क कर रहा है, और जो वर्क हो रहा है अनबिलीवेबल वर्क हो रहा है। मीन्स के आने वाले फ्यूचर में हमको बेनिफिट मिलने वाला है। तो दिस इज द राइट टाइम। अभी हम लोग कौन से स्टेज पे चल रहे हैं? हम लोग कम्युनिकेशन स्टेज पे चल रहे हैं। अभी सबको क्या करें, जितना भी अगर बेनिफिट हमको चाहिए आने वाले फ्यूचर में, तो हमको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन से ही हम लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं। जैसे हमने बात किया पोर्ट की, अगर बात की एक्सप्रेस वे की, अहमदाबाद सर्कल पूरा अगर धोलेरा भावनगर गल्फ ऑफ खंबात से हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया। ओके, जहाँ पे मेन पोर्ट हमको मिलने वाला है। ओके, एक्सप्रेस वे हमने ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि धुलेरा को बेनिफिट इसको मिलने वाला है। और हम हमारे इंडस्ट्रियल प्लॉट की अगर बात करें, तो जस्ट 0.5 मीटर्स पे हमको वो मिल रहा है। हमारा कौन सा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? ओके, मयूर इंडस्ट्रियल की हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड 8 मेजर इंटरचेंज ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे इज स्लाइड 4 लेन, मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर, जिससे अभी हमने नितिन गडकरी साहब ने डिस्कस किया हुआ था। 4 लेन में डेवलपिंग हो रहा है। मैक्सिमम स्पीड कितनी रहने वाली है? 120 किलोमीटर पर आवर। अभी 4 लेन में ही वर्क चल रहा है। ओके, सी रेल कनेक्टिविटी हमको मिलने जा रही है। धोलेरा से भावनगर को बहुत ही बेनिफिट है। जितने भी लोग भावनगर में, उनको तो चांदी ही चांदी है, क्योंकि मोनोरेल प्रोजेक्ट भी रेडी हो रहा है बिटवीन अहमदाबाद टू धोलेरा। अहमदाबाद वाले को बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, मोनोरेल प्रोजेक्ट भी रेडी हो रहा है। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि अभी जैसे अगर हम बात करें, सो रेल का भी डिस्कस हो रहा है। जस्ट एक ही अभी डिस्कशन बाकी रहा है, कौन सा? पोर्ट डेवलपमेंट के लिए बाकी रहा है, क्योंकि जो पोर्ट रेडी होने वाली है। रेल का भी डिस्कशन हो गया, मोनोरेल का अपने वित्त मंत्री जो है उनके साथ में डिस्कशन हो गया, सीएम सर का। उसके बाद में रोड्स के लिए भी ऑलरेडी डेवलपिंग बात हो चुकी है। तो ये सारे के सारे डेवलपिंग उधर ऑलरेडी हो रहे हैं। जस्ट ओनली वन बाकी है, वो कौन सा? पोर्ट। पोर्ट के लिए डिस्कशन चल रहा है। एंड अगर हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी ऑलरेडी डेवलप होने वाला है। ओके, 30 किलोमीटर लॉन्ग न्यू भीमनाथ टू धोलेरा लिंक हमको मिलने वाली है। ऑलरेडी इसका भी प्लान हो चुका है। ओके, कनेक्टिव विद वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और ये फ्रेट कॉरिडोर की अगर मैं बात करूं, स्पेशल रेडी किया जा रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की रिगार्डिंग। ओके, सो क्यों रेडी किया जा रहा है? बिकॉज ऑलरेडी हम जानते थे कि रेल की क्या कंडीशन थी। एंड स्पेशल ये गोभी जो भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस करने के हिसाब से, अगर वो आते हैं कि भाई मुझे बिजनेस करना है, तो उनके सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को उनके बेनिफिट मिलने वाला है, जो कि सानंद से स्टार्ट होने वाला है। ओके, सारे के सारे पोर्ट हमने देखे। कंडला पोर्ट 334 किलोमीटर पे है, कंडला पोर्ट। मुद्रा पोर्ट भी है। एंड धुलेर ऐसे अगर डिस्कस करें, तो हमने रेल का भी देख लिया, रोड का भी देख लिया, एंड एयरपोर्ट का भी वर्क ऑलरेडी हो रहा है। जस्ट पोर्ट का वर्क बाकी है, जो कि अभी एमओयू साइन होने वाला बाकी है। बाकी सारे के सारे 3 प्रोजेक्ट पे वर्क हो चुका है। एमओयू ऑलरेडी फाइनल हो चुका है। राइट, अभी हम लोग मोनो प्रोजेक्ट की बात करें तो उसका पेंडिंग था। वो भी हमारे जो वित्त मंत्री के साथ में डिस्कशन हो चुकी है, जो कि बेनिफिट्स उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट होने वाला है, वर्क स्टार्ट होने वाला है। ओके, सी अगर हम बात करें धोलेरा स्मार्ट सिटी एयरपोर्ट, ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये होने वाली है। बिकॉज एक एयरपोर्ट ही ऐसी चीज है जो कि इंटरनेशनल एंड कार्गो एयरपोर्ट हमको मिलने वाला है। हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, कार्गो एक्सपोर्ट, कार्गो का एयरपोर्ट हमको मिलने वाला है। ओके, मीन्स कि कार्गो एयरपोर्ट रहेगा। अगर कोई भी पर्सन इंडस्ट्रियल के हिसाब से आता है कि मुझे इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी है, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाला हूँ, तो हमारे प्रोजेक्ट की अगर बात करें मयूर इंडस्ट्रियल पार्क से भी, ये दो एयरपोर्ट जस्ट क्लोजिंग पे ही है, जो कि कार्गो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एंड दूसरा जो एयरपोर्ट है, इट्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि पैसेंजर्स के लिए है। मीन्स के पैसेंजर्स एंड कार्गो, ये सारे कार्गो एंड पैसेंजर्स एयरपोर्ट हमको बेनिफिट्स इसकी मिलने वाला है। मैं धुलेरा की इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की हम लोग डिस्कसिंग कर रहे हैं। ओके, ये सारे बेनिफिट धुलेरा में हमको मिलने वाले हैं। ओके, एंड मल्टी मॉडल कॉरिडोर, जिसके जिसके मल्टी मॉडल कॉरिडोर के नाम से धुलेरा को जाना जाएगा। जैसे हमने बात किया, बेंगलोर है, पुणे है,
पर्टिकुलर जैसे सूरत को हम लोग डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं, वैसे ही अगर धोलेरा को बात करें तो मल्टी मॉडल कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा, जिसको हम जीआईसी बोलते हैं। उस नाम से धोलेरा को डेवलप मीन्स के हम लोग फेमस करने वाले हैं, राइट। आपने देखा होगा रोड्स कनेक्टिविटी मिलने वाली है, मेट्रो कनेक्टिविटी मिलने वाली है, पोर्ट्स कनेक्टिविटी मिलने वाली है, एंड मेट्रो कनेक्टिविटी मिलने वाली है। मीन्स के सारे बेनिफिट हमको ओनली वन सिटी धोलेरा में हमको स्मार्ट सिटी में मिलने के लिए जा रही है। ये सारे बेनिफिट्स है जो हमको धोलेरा में हम लोग देखने वाले हैं, राइट। कंट्रीज फर्स्ट आर्टिफिशियल रिवर इन धोलेरा स्मार्ट ग्रीन सिटी। रिवर तो बहुत सारे हैं, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी रिवर्स है, बट आर्टिफिशियल मैन मेड जिसको इसने किसी मानवी ने रेडी किया है, मनुष्य इसको रेडी कर रहा है, ह्यूमन बीइंग इसको रेडी कर रहा है। यस, आर्टिफिशियल रिवर की अगर डिस्कस करें तो अगर हम लोग बात करें ये रेन वाटर स्टोरेज किया जा रहा है, उसका रीजन क्या है? और यही जो नो डाउट अगर हम बात करें तो धोलेरा पूरा खार पट्टी में उसका पानी खा रहा है, फिर भी आपने देखा होगी कि उससे बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी आके वर्क कर रही है। ये सारे जो भी बारिश होने वाले रेन वाटर को स्टोरेज करके ये कहाँ पे जाएगा? इंडस्ट्री में यूज होने वाला है। इसी स्टोरेज को यूज करके इसके अंदर इम्प्लीमेंट करके क्या होने वाला है, यही पानी को हम पीने के लिए भी यूज करने वाले हैं। इसके रेन वाटर को इस तरीके से पूरा स्टोरेज हो रहा है, एंड हम देखेंगे इसी पानी को वो लोग क्या करने वाले हैं, इंटरप्रेट करके वाटर सप्लाई करने वाले हैं। आपने जो सप्लाई देखा था अंडर वाटर, आपने देखा अंडर लैंड, आपने देखा था इस तरीके का पूरा डेवलपमेंट हो रहा है धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर। मीन्स के सारे बेनिफिट्स हमने देखे। रेल बेनिफिट हमको मिलने वाले जो कि स्मार्ट सिटी कोई भी प्रोजेक्ट के लिए हमको एक मस्ट कंपलसरी है। रेल हमको मिल रही है, रेल कनेक्टिविटी मिल रही है, डीएमआईसी बेनिफिट हमको मिल रहा है, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हमको मिल रही है, एंड अगर मैं बात करूं पोर्ट की बात, हम पोर्ट बेनिफिट हमको मिलने वाला है। कि ये सारे के सारे मिला के एक पर्टिकुलर धोलेरा को ही डिसाइड किया गया है। बहुत सारे स्टेट से, बट धोलेरा को कोई क्यों लिया गया? बिकॉज ये सारे बेनिफिट धोलेरा के लैंड्स की बात करें, लैंड भी थी, एंड सारे के मेन था पोर्ट कनेक्टिविटी, एंड गवर्नमेंट के पास लैंड भी थी। दैट्स व्हाई दे डिसाइडेड, उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि हमको धोलेरा में ही स्मार्ट सिटी डेवलपिंग करना है, राइट। सो दिस इज द मेन चांस फॉर द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के लिए यही एक मौका है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कम्युनिकेशन स्टेज पे अभी है। अगर कोई भी कंपनी आके, अभी मान लो कि वेदांता फोक्सप्रो का क्लोजिंग सेरेमनी होने वाली है, क्लोजिंग सेरेमनी में आपने वीडियो भी देखा होगा कि ऑलरेडी वेदांता फोक्सप्रो ने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया है, और अपने सीएम सर है, सीएम सर ने भी क्या डिसीजन ले लिया, 600 रेसिडेंशियल होम्स रेडी होने वाले हैं। अगर कोई भी बंदा, कोई भी इन्वेस्टर, दिस इज द टाइम। अगर उसके बाद अगर वेदांता फोक्सप्रो का क्लोजिंग सेरेमनी हुई, हमारे पीएम सर अगर आके ओपनिंग कर दिया उनका, तो उसका रेट नो डाउट 100% डबल टिबल हो सकता है। तो दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज अभी कम्युनिकेशन स्टेज पे है, अभी जस्ट हम लोग एड प्रमोशन कर रहे हैं। तो एड प्रमोशन में क्या करना है, और आपने देखा होगा कंपनी बेनिफिट दे रही है। अगर इन्वेस्टर्स जो भी आता है अगर वो प्रमोशन करते हैं तो उनको कंपनी कुछ बेनिफिट्स भी दे रही है। तो कम्युनिकेशन स्टेज पे अभी हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बिकॉज आपके जो भी न्यू इन्वेस्टर्स है आपको पुराना टाइम मिलने वाला नहीं है। जो टाइम गया सो गया, वो बेनिफिट हमको वापस नहीं मिलेगा, बिकॉज उस टाइम पे रेट कम था। बट अभी का टाइम है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप बाद में 5 साल के बाद या 3 साल के बाद आप सोचोगे तो ये रेट में आपको रेट नहीं मिलेगा। जैसे 5500 का रेट है तो वो रेट में भी आपको 6000, 6,500 में आपको मिल सकता है। तो दिस इज द राइट टाइम। और हमने देखा कि ऑलरेडी टाटा कंपनी आ गई है, डिफेंस एयरक्राफ्ट C295 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वर्थ 20,000 करोड़ का प्लान कर रही है। तो इन्वेस्टर्स, अगर मैं एयरबस की बात करूं, बड़ी दिग्गज कंपनी आके अपना वर्क स्टार्ट करने जा रही है। टाटा ने ऑलरेडी काम वर्क स्टार्ट कर दिया है। ओके, हमने सोलर प्लांट ऑलरेडी देखा, वो काम वर्क स्टार्ट हो चुका है। तो दिस इज द राइट टाइम कि हमको इन्वेस्टर्स को है, अगर मान की जो भी पुराने पुराने लोग हैं अपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आप उन लोगों को अभी भी गाइड कर सकते हैं। दिस इज द राइट टाइम, उनको आप गाइड कीजिए, क्योंकि आने वाले साल में क्या होगा कि 15% रेट भी इंक्रीज होने वाला है। तो दिस इज द राइट टाइम को हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एंड आपने ऑलरेडी देखा कि अभी मारुति भी प्लान कर रही है, वेदांता फोक्सरो, आफ्टर टाटा कंपनी आगे मारुति भी आ गई। तो जस्ट बिलीव, जस्ट आप
कितना रेट उसका इंक्रीज होने वाला है, अगर जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उनको कितना बेनिफिट मिलने के लिए जा रहा है। यस। सो हमको क्या करना है, लोगों को अवेयरनेस, मैक्सिमम अवेयरनेस हमको देना है, उनको इन्फॉर्म करिए। अगर जो भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उनको पर्टिकुलर बताइए कि आप 15% ग्रोथ अभी हमको मिल रहा है, आने वाले 5 साल में मिलने ही वाला है 10% की, अगर हम लोग डिस्कस करें तो। ओके। एंड आपने देखा होगा कि दिस इज द कौन सा इन्वेस्टमेंट बेस्ड है, तो द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज अर्थ धोलेरा। मीन्स कि अभी हमको जमीन पे ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जमीन पे ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इट्स धोलेरा। तो हमको वो धोलेरा के साथ में ही हमको ये सारी इन्वेस्टमेंट हमको करना चाहिए। सो दिस इज द राइट टाइम जहाँ पे हम लोग ये वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। राइट। सो यस, दिस इज द टूडेज पार्ट। हमने देखा कि किस तरीके से हमको सारा बेनिफिट धोलेरा देने के लिए जा रहा है। सो हमको क्या करना है, सबसे पहले खुद को तो बेनिफिट लेना ही है, लेकिन हमको मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट हमको पहुंचाना है कि भैया यही टाइम है जहाँ पे अभी आप लोग इन्वेस्टमेंट करके मैक्सिमम बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं। यस। सो दिस इज द टूडेज पार्ट जहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से धोलेरा डेवलपिंग हो रहा है एंड आने वाले फ्यूचर में हमको क्या बेनिफिट इसके मिल सकते हैं।